ये है वर्ड्सवर्थ का क्या है, द प्रिल्यूड। क्वेश्चन देखिए कितने तरह का आता है। जस्टिफाई द सब टाइटल ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड। इस पोएम का सब टाइटल, दूसरा टाइटल है क्या है, ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड। एक क्वेश्चन ये है, उसको जस्टिफाई करना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ ऐसा विघ्नु का है, एज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, आत्मकथा इस कविता में है। एज अ फिलोसॉफिकल पोएम, दार्शनिक कविता, जिसकी तरह करना है। कैन एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बी ग्रेट पोइट्री। आत्मकथा जो कविता जो कहती है वो क्या महान कविता हो सकती है। देखिए इसका आंसर देंगे। क्रिटिकली अप्रिशिएट द बोट एपिसोड। इस कविता में क्या है, एक नाव चोरी करने की घटना है, उसके बारे में कह रहा है। डिक्शन एंड इमेजरी, शब्दकोश और क्या इमेज पिक्चर जो देता है इस पोएम में। और क्या है फाइनल क्वेश्चन का, इज द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ ग्रेटेस्ट वर्क। क्या सबसे महान कविता है ये। अब इस सब का आंसर हम एक क्वेश्चन में एक आंसर में देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे लिखा जाता है। अलग अलग तो करना बहुत डिफिकल्ट है ना, इसीलिए सबको मिला के कर रहे हैं। तो पेज 1 था, पेज 2 में आए। इंट्रोडक्शन दीजिए। द प्रिल्यूड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। जो क्वेश्चन है उसी शब्द को तो रही, ऑटोबायोग्राफिकल। द ओपनिंग 2 लाइन्स शो द जॉय ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ तो नेचर हो भी करेगा। क्या है देखिए कविता की 2 लाइन, कोटेशन दीजिए, नंबर देगा। द जेंटल ब्रीज, मंद मंद हवा जो है, फैंस माई चीक, मेरे गाल को पंखा चल रहा है। ठीक है। द पोएट हैड स्पेंट अ लॉन्ग पीरियड इन द सिटी स्मोक। बहुत कई साल तक कहाँ रहा था, लंदन में रहा था, और सब सिटी में धुआं धक्कड़ बहुत होता था, इंडस्ट्रियल समय है। नाउ ही हैज़ कम टू हिज ब्यूटीफुल लेक डिस्ट्रिक्ट। अब वो जन्म स्थान आया है, वो उस पर का जन्म स्थान बहुत सुंदर जगह लेक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। अब हम पेज 3 में आएंगे और उसको देखते हैं कैसे लिखते हैं। पेज 3 में हमारे हैं। अब देखिए पैराग्राफ, ये कार्ड सिस्टम है, कार्ड में छोटा छोटा पन्ना में पॉइंट पॉइंट करके लिखते गए हैं। अब देखिए, वर्ड्सवर्थ वांटेड टू राइट अ लॉन्ग फिलोसॉफिकल पोएम द रिक्लूज। देखिए ये लिखने चला था क्या कि कुछ लंबी कविता लिखेंगे महाकाव्य की तरह, और कविता का नाम देंगे द रिक्लूज। द प्रिल्यूड वॉज टू बी द इंट्रोडक्शन टू द रिक्लूज। और ये जो बड़ी कविता वो लिखने वाला था, उसका ये इंट्रोडक्शन होता, प्रिल्यूड होता है, इंट्रोडक्शन होता है, तो ये लिखने वाला था। द आयरनी, विडम्बना क्या है, इज दैट द लॉन्ग पोएम द रिक्लूज वॉज नॉट रिटन। ये कविता कभी लिख ही नहीं पाया, वर्ड्सवर्थ लिख ही नहीं पाया, खाली किसी का ख्वाब रह गया। द प्रिल्यूड वॉज पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ। और जो इंट्रोडक्शन लिखा वो भी कभी अपने जीवन में शर्म से नहीं छपाया, बोले बॉडी कविता लिखवे नहीं किए, उसका इंट्रोडक्शन क्या लेंगे। तो क्या कहते हैं, तो वो बेचारा वो अपने जन्म में नहीं छपाया, तो जब मरने के बाद छपाया तो देखते ये प्रिल्यूड महान कविता बन गई है। अब देखिए क्या है। द प्रिल्यूड इज कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ ग्रेटेस्ट वर्क। सबसे महान कविता उसको माना गया है। द पोएम शोज, पोएम क्या दिखाता है, द ग्रोथ ऑफ द पोएट्स माइंड। कैसे इसका दिमाग परिपक्व होता है, कैसे समझदार, पहले बुद्धू था कैसे समझदार बन गया, ये देखिए द ग्रोथ ऑफ द पोएट्स माइंड ये कहते हैं। दिस मीन्स दैट विद द एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ द पोएट बिकम्स मेच्योर। अनुभव करके ठोकर खा खा के ये क्या कहते हैं, तो होशियार हो जाता है। अब हमारे पेज कितना, पेज 4 में हमको आना है ना, पेज 3 हो गया ना, पेज 4 में आते हैं। तो इसी तरह काट करके लिखने का अच्छा होगा, छोटा छोटा पॉइंट आपके डील करते रहिए। वो जो पन्ना अच्छा नहीं लगेगी तो पन्ना हम हटा भी दिए हैं, अब आपको हटा सकते हैं। अब पेज देखिए, अब क्या है, 2 इंसिडेंट्स टीच द पोएट नॉट टू स्टील। वो ठोकर खा के सीखता है, तो 2 बार ये चोरी किया, ठोकर खाया, तब चोरी करना बंद किया। ये क्या है, 2 घटना क्या है, द बर्ड एपिसोड, एक चिड़िया को चुराया था ये, और दूसरा द बोट को चुराया था। कैसे देखिए बता रहे हैं। द पोएट सील्स अ बर्ड विच वॉज द कैप्टिव ऑफ अनदर्स टॉयल। तो कोई दूसरा आदमी चिड़िया को फंसाया था, ये क्या क्या चिड़िया को पकड़ के खा गया, और क्या क्या होगा। वहाँ तो वो लोग खाता भी मांस मछली, तो वो लोग खा भी करता है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में तो मांस मछली सब कुछ खाता है, तो वो लोग खा गया, परसों खा गया। आफ्टर द थेफ्ट द पोएट सीज नेचर इन एन एंग्री मूड। अब देखिए तो चूँकि समझदार है, उसको बुद्धिजीवी है, तो चोरी करने के बाद जब खा हो गया तब क्या देखते, नेचर को क्या देखता, मुँह का गुस्साया हुआ है। तो प्रकृति कैसे गुस्साती है। द पोएट सीज, पेज 5 में हमारे,
पेज 5 में पेज पोइट क्या देखता है, देखिए कैसे प्रकृति कैसे गुस्साती है वो दिखाता है. द पोइट सीज एंगर इन द मोशन ऑफ द विंड. हवा भी जो खूब तेजी से हवा चलती है तो उसको लगता है मेरा हवा जो गुस्सा गया, हवा गुस्सा गया है. द सेकेंड एक्ट ऑफ स्टीलिंग वॉज अ लिटिल बोट. एक चोरी में तो उसको सजा मिल गई, डांटा उसको, हवा प्रकृति गुस्सा गया उस पर. अब सेकेंड में क्या कहते हैं, वो नाव चुरा लिया. कैसे चुरा? द पोइट यूज्ड इट विदाउट द ओनर्स परमिशन. तो चुरा क्या, वो ना कोई ना बंधा था तो उसको खोल के उसमें कुछ शेयर करने निकल गया बिना पूछे. तो उसको लगा तो हम चोरी कर रहे हैं विदाउट परमिशन, ओनर का परमिशन नहीं लिया. द एक्सपीरियंस इज डिस्क्राइब्ड एज ट्रबल्ड प्लेजर. देखिए मज़ा तो आया, प्लेजर, लेकिन ट्रबल, टेंशन होते ना, पा चोरी किए. तो ट्रबल्ड प्लेजर दोनों मिला दिया है. कष्ट में आनंद. द ह्यूज ब्लैक माउंटेन्स बिकेम अ टेरर फॉर द पोइट. और जो काले काले पहाड़ जो उसको लगता है उसको उसको डांट रहा है एकदम गुस्सा के, समझे. द ह्यूज ब्लैक माउंटेन्स बिकेम अ टेरर फॉर द. तो वर्ड्सवर्थ बहुत सेंसिटिव आदमी था ना, तो गलती करने के बाद महसूस कर रहा है. ही एक्सपीरियंस फियर एट डे एंड एट नाइट. वो भय कहाँ, वो दिन के टाइम भी भय हुआ, रात को सपने में भी भय होता है. इन दिस वे नेचर केप्ट एजुकेटेड में पोइट. और इस प्रकार प्रकृति जो है कभी को शिक्षा देते हैं, जहाँ गलत करे बस भयंकर रूप धारण कर ले नेचर. देखिए क्या क्या टेक्निक है पोइम का, क्या ये इंपॉर्टेंट है. आफ्टर नैरेटिंग एन एक्सपीरियंस द पोइट एक्सप्रेसेस हिज फिलॉसफी ऑफ लाइफ. कोई घटना को कह देता है कविता में, और घटना कहने के बाद तब वो अपना दर्शन प्रकट करता है. अब हम पेज 6 में आ रहे हैं. पेज 6 उलट देना आपको. अब देखिए, इन पोइट्री सम थिंग्स आर ऑब्सक्योर. कविता में कुछ बात ना लोग छिपा के कहते हैं, सब खुल के नहीं. प्रोज में तो गांधी जी सब खोल देते हैं आत्मकथा में, लेकिन कविता में लोग छिपा कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए कहते हैं, कैन आई फॉरगेट यू. ये कविता है, कोटेशन देख रहे हैं. कोटेशन दीजिए तो इस तरह खोलिए तो 6 की तरह, बंद कीजिए इधर 9 की तरह. तो कविता क्या कहता है, कैन आई फॉरगेट यू, क्या हम तुमको भूल सकते हैं. सो ब्यूटीफुल, कितने सुंदर हो. यू डेल्ट आउट योर प्लेन कंफर्ट. तुम मुझे क्या दी, कंफर्ट दी, आराम दी. प्लेन सिंपल. अब क्या किया है वो आदमी वेस्टवुड को, छिपा हुआ है प्लेन. गाल छुआ, ये क्या, ये प्लेन. देखिए क्वेश्चन है, यू, हु इज़ यू, यू कौन है. वट कम्फर्ट डिड ही और शी गिव. तो यहाँ पर तो ये भी पता नहीं चलता सेक्स मेल है फीमेल है, ऐसा लिखा है. तो कहता है ये कंफर्ट क्या दिया वो जो पुरुष है या नारी जो दिया है. इज शी वर्ड्सवर्थ सिस्टर डोरोथी. क्या उसकी बहन डोरोथी, क्योंकि डोरोथी भी वर्ड्स के साथ बहुत क्लोज, भाई बहन बहुत क्लोज था. अब घूमने जाता था, कविता लिखाती थी, बहुत क्लोज है दोनों. इज शी वर्ड्सवर्थ की बहन थी. और इज शी इज बिलवेड एनेटी वेलॉन. या उसकी बिलवेड भी थी और उसका नाम था एनेटी वेलॉन. देखिए ANNETTEVALLON, फ्रेंच ली थी, फ्रेंच. राउंड द नेकेड टेबल. देखिए यहाँ पर क्या है, राउंड द नेकेड टेबल. ये कौन यूज़ किया है, वर्ड्सवर्थ. क्या टेबल क्या याद दिलाता है, नेकेड टेबल है. रिमाइंड्स ऑफ स्पेंसर्स टेबल विथ 2 गोल्डन एप्पल्स इन एमोरेटी सोनेट. तो स्पेंसर तो उसकी बिलवेड खुल के कह देता है एकदम, का ब्रेस्ट को क्या कहता है, एकदम 2 सोनाला एप्पल है. तो समझे, तो वर्ड्सवर्थ पर भी उसका पानी पड़ा है. ठीक है. अब हमारे पेज 7 में ये कविता, हाँ पेज 7, ये कहाँ पे है, देखिए वर्ड्सवर्थ ग्रू अप. यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ग्रू अप गाइडेड बाय ब्यूटी एंड फियर. बड़ा जैसे बना, एक तरफ तुमको सुंदरता, सुंदर चीज़ किसको अच्छा नहीं लगता है, और फिर उसको डर भी लगता है, तो उसको लाज शर्म है. ब्यूटी अट्रैक्टेड हिम, आकर्षित हो जाता है ब्यूटी से. एट द सेम टाइम ही वॉज अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग. अब सुंदर कोई चीज़ है, कोई यहाँ पर खास कर इमेज तो वो किसी लेडी का ही है, तो लेकिन उसके साथ कोई खराब संबंध करने में उसको डर लगता था. ब्यूटी अट्रैक्टेड हिम, एट द सेम टाइम ही वॉज अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग. कंट्रोल भी था. ही वॉज अवेयर ऑफ द डेंजर ऑफ डिज़ायर. उसको होश था. किसका होश था, कि इच्छा में जो है ना खतरा होता है. इच्छा तो हम लोग को बहुत होते, बहुत काम कर ले, ये खा लें, वो खा लें, वो कर लें, इसके साथ सेक्स करें, वो कर दें, लेकिन क्या है, खतरा है. डेंजर ऑफ डिज़ायर, इच्छा में खतरा है. ये कवि है ना, सेंसिटिव आदमी है, इसीलिए सब फील करता है. और लंठ तो एकदम कूद जाता है, क्या कहते हैं, फिर जेलों चला जाता है, लेकिन ये कवि है ना, समझदार है.
Wordsworth, intercourse with beauty reminds us of his relationship with N.T. Well. आप देखिए, इंटरकोर्स होता है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, लेकिन यहाँ ये शब्द क्या कहता है, किसी का नाम वो नहीं देता है, इंटरकोर्स विथ किसी का नाम ब्यूटी, कोई सुंदर के साथ कोई छिपा लिया किस, अब तक हमको बाद में, लेकिन बात उसकी कहानी जब जानी है वर्ड्सवर्थ को, तो क्या वो फ्रांस गया और उसको दोस्ती हो गई किससे, एन.टी. वैलोन, एक फ्रेंच लेडी से। ओके, ठीक है, इसको दिलाता है फ्रांस। शी गेव बर्थ टू अ वर्ड्सवर्थियन डॉटर, ये देखिए वर्ड्सवर्थियन डॉटर माने पक्का वर्ड्सवर्थ की ही बेटी थी। तो एन.टी. वैलोन के साथ लव किया, सेक्स किया, तो प्रेग्नेंट हो गई और बच्चा भी जन्माया। ठीक है, तो ये सब ये पोएम में ये सब बात खुलासा कर देता है, इतना भी कोई नहीं करता, वर्ड्सवर्थ तो कर दिया ना। ठीक है, पेज हम आ रहे हैं पेज 8 में। वर्ड्सवर्थ डियर लिबर्टी, काट मैंने पॉइंट बदल रहा है, पैरा बदल रहा है, पॉइंट बदल रहा है। वर्ड्सवर्थ डियर लिबर्टी रिप्रेजेंट्स द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये डियर लिबर्टी ये बड़ा वाला है, देखिए, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब का फ्रेंच रेवोल्यूशन आ रहा है। तो डियर लिबर्टी किसकी याद दिलाता है, रिप्रेजेंट्स, प्रतिनिधित्व करता है किसका, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। ये आसान है, एक है 7, 8, 9, इसकी याद दिलाता है। इन द लैप ऑफ नेचर वर्ड्सवर्थ इज अ वंडरिंग क्लाउड, एकदम फ्री हो गया है, लिबर्टी, स्वतंत्र, बादल की तरह वो भटक रहा है एकदम स्वतंत्र। ही कैन गो वेर एवर ही लाइक्स, जहाँ चाहे वो जा सकता है, एकदम फ्री है एकदम। इन हिज चाइल्डहुड द पोइट वॉज अ नेकेड सैविज, और बचपन में क्या था, एकदम नंगा था, एकदम जंगली की तरह था, नेकेड सैविज। तो बचपन में तो नंगा कौन नहीं रहता, सभी रहता थोड़ा देर के लिए। ठीक है, अब हमारे पेज 9 पर, तो ये सब है ना, वर्ड्सवर्थ अपनी कहानी सुनाता है इस कविता में, बहुत नामी कविता है ये, और इसको इम्पॉर्टेंट भी एग्जामिनेशन के लिए इसे आपको करना है। अब ये मेरा है, ये आखिरी अंत हो रहा है क्वेश्चन का। अब देखिए, नाउ वर्ड्सवर्थ हैज फ्रीडम ऑफ डिक्शन। अब देखिए, कंटेंट और स्टाइल, पहले क्या क्या कहा सब घटना, अब स्टाइल पर भी फ्रीडम उसको क्या, देखिए हम कैसे करें। नाउ वर्ड्सवर्थ हैज फ्रीडम ऑफ डिक्शन, शब्दकोश का, इमेजरी, जो इमेज जो चाहता है वो दे सकता है, एंड वर्सिफिकेशन, और कविता का रचने के तरीके में भी उसको फ्रीडम है। He is not imprisoned by the poetic diction and imagery of the neoclassical poets Dryden and Poe. तो इन लोगों की कविता में बहुत बंधन है, क्या शब्दकोश में, इमेजेस में, एकदम वो लोग का 18 सैटायर का ये सब। तो वर्ड्स रोमांटिक पोइट्री में वर्ड्सवर्थ के पोइट ये फ्रीडम उसको गया, बंधन को तोड़ दिया है। वर्ड्सवर्थ हैज कंपोज द प्रेल्यूड इन ब्लैंक वर्स, देखिए ब्लैंक वर्स में ही इज फ्री फ्रॉम द फेटर्स ऑफ द हीरोइक, फेटर्स जंजीर, बंधन, फेटर्स मतलब जंजीर होता है, वो ब्लैंक, ये हीरोइक कपलेट के बंधन से मुक्त हो गया है। हीरोइक कपलेट में क्या है, राइम लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, आपको हर लाइन को तुकबंदी करना ही है। फॉर डायर ऑफेंस अमाम काउजेस थिंग्स व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट राइट्स एंड ट्रिवियल थिंग्स, हर 2 लाइन में आपको तुकबंदी कर, लेकिन ये वर्ड्सवर्थ इस बंधन से मुक्त हो गया है, वो ब्लैंक वर्स नहीं अपनाता है। ब्लैंक, अब देखिए, ब्लैंक वर्स गिव्स फ्रीडम टू वर्ड्सवर्थ, तो हीरोइक कपलेट में तो आपको तुकबंदी करना है, ही इज फ्री फ्रॉम द फेटर्स, हीरोइक कपलेट के जंजीर से ही मुक्त हो गया है, समझना। हीरोइक कपलेट क्या होता है, राइम लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, लेकिन उस बंधन से मुक्त होकर ये ब्लैंक वर्ड्स गिव्स फ्रीडम टू वर्ड्सवर्थ, और ब्लैंक वर्ड्स में ना तुकबंदी नहीं करना पड़ता, आप लिखते जाइए, बोलचाल की भाषा से बहुत मिलता है ये ब्लैंक वर्ड्स, गिव्स फ्रीडम टू वर्ड्सवर्थ। अब कंपैरिजन हम कुछ करेंगे और अंत करेंगे। देखिए, अर्लियर मतलब वर्ड्सवर्थ के पहले, ब्लैंक वर्स वॉज यूज्ड बाय शेक्सपियर फॉर हिज ग्रेट प्लेज, शेक्सपियर ये ब्लैंक वर्स यूज़ किया तो फ्रीडम रहता है। मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, ये सब जितना भी ट्रेजेडी है, कॉमेडी में भी ब्लैंक वर्स यूज़ किया है, यूज ब्लैंक वर्स फॉर हिज ग्रेट प्लेज। ब्लैंक वर्ड्स वॉज ऑल्सो यूज बाय मिल्टन फॉर पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड, और इंग्लिश में तो महा का एपिक 2 ही तो है, दोनों में भी ब्लैंक वर्स यूज़ किया है। तो वर्ड्सवर्थ है वो भी ब्लैंक वर्स यूज़ करता है अपनी कविता प्रील्यूड में, इसे फ्रीडम ज़्यादा है। अब देखिए, अब लास्ट कंक्लूजन दे रहे हैं। टू कंक्लूड, क्वेश्चन देख कर तब कंक्लूड कीजिएगा, आपको यह कर रहे हैं। टू कंक्लूड, इन द प्रील्यूड वर्ड्सवर्थ कन्फेसेस द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ, अपने ज़िंदगी के बारे में कन्फेस कर देता है, अच्छा खराब जो भी किया कह देता, कन्फेस करता है, अपनी गलती कबूल करता है। इट इज़ अ ग्रेट पोएम, ये महान कविता है। द डैफोडिल्स
लूसी एंड द सॉलिटरी रीपर आर इज शॉर्ट पोइम्स। ये सब तो छोटी छोटी कविता है। द प्रिल्यूड इज वर्ड्सवर्थ ग्रेटेस्ट वर्क। ये प्रिल्यूड जो है वर्ड्सवर्थ का सबसे महान रचना है। दैट्स ऑल, थैंक यू।